रौरे मन के जोहार। गांव शहर देश विदेश कर पक्की खबर जाने के वास्ते सब्सक्राइब करूँ ट्रैवल इंडिया टीवी। हम तो कर लेली, अब रौरे मन कर बारी। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज शरण, ट्रैवल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीलांबर पीतांबर पर फूलमाला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और वृक्षारोपण किया और राज्यवासियों, झारखंड वासियों को लिए एक संदेश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस को राजकीय अवकाश घोषित की है, जिसको लेकर झारखंड वासियों में खुशी की लहर है। खास करके आदिवासियों में, जनजातियों में बहुत ज्यादा खुशी है। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर राजधानी रांची में कई सारे कार्यक्रम भी किए गए। कांग्रेस के द्वारा मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में गांधी जी की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पण कर विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी गई। मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री आलमगीर आलम और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय बापू वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने फूलमाला अर्पण कर झारखंड वासियों को, आदिवासियों को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी। वहीं कई सारी संगठनों के द्वारा भी अलग अलग तरह से जो है कि विश्व आदिवासी दिवस को मनाया गया। कोरोना काल है, संक्रमण के खतरे को देखते हुए कई सारे निर्देशों का पालन किया गया। भीड़ इकट्ठा नहीं की गई, बहुत कम संख्या में लोग जो है कि आगे आए। कई सारी सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो है कि विश्व आदिवासी दिवस झारखंड में मनाई गई। बहुत ही हर्षोल्लास और उमंग देखने को मिला। ढोल नगाड़े के साथ, गीत के साथ लोग विश्व आदिवासी दिवस झारखंड में मनाते देखे गए। वहीं एक वाहन पर प्रतिमा लेकर, एक प्रतीक लेकर, एक मूर्तिकार या कहें कि एक आर्टिस्ट की कल्पना और उसकी भावनाओं को भी शहर की, राजधानी रांची की शहर के सड़कों पर देखने को मिला, जो बहुत ही अजूबा और एक संदेश था समाज के लिए। एक कलाकार की कल्पना भी देखने को मिली विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। क्या कुछ हुआ आप देखिए ट्राइबल इंडिया टीवी में और समझने की कोशिश कीजिए कि आदिवासी समाज जो प्रकृति से जुड़ा है, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा और पूर्वजों से चली आ रही अपनी तमाम विविधताओं से जो है कि घिरे। देश दुनिया जाए जना के जगाए, जना के जगाए, चला चला रे आदिवासी एक तबाना, चला चला रे आदिवासी एक तबाना, चला चला रे झारखंड के आगे बढ़ा, चला चला रे आदिवासी आगे बढ़ा। आदिवासी अस्तित्व को बचाना है तो भेद या जाति जाति का जो मीनिंग है उसको पालना होगा, तभी आदिवासी अस्तित्व बचेगा। और कुछ जाति पाति भेदभाव, जाति पाति भेदभाव दिल से मिटाए, दिल से मिटाए भैया, दिल से मिटाए बहिन, दिल से मिटाए।
अगस्त पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज आदिवासी दिवस के रूप में इसकी पहचान है। आदिवासी दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी ओर से जोहार करता हूं। आदिवासी दिवस और आदिवासी के नाम पर ही कई चीजें छुपी हुई। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में रहने वाला ये समूह समाज और प्राकृतिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को अपने सीने से लगाकर चलने वाला यह समाज निश्चित रूप से ये गौरव की बात है कि आज प्रकृति के इतने करीब रहने वाले लोग विभिन्न प्रांतों में आज के दिन खुशियां मना रहे हैं। वैश्विक महामारी की वजह से आज ये कार्यक्रम भावी तो नहीं हो पाया, फिर भी एक सांकेतिक रूप से हम लोगों ने यहां नीलांबर पीतांबर पार्क में साल और करम के पेड़ लगाए हैं। देखिए, संदेश तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दे दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने संदेश दिया कि विश्व भर में आदिवासी जहाँ रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उनका संरक्षण हो, उनके विकास के लिए काम सरकारें करें। केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, सभी मिलकर के आदिवासियों के संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए, और विकास में सबसे पहले प्रथम कदम जो होता है वो है शिक्षा का। शिक्षा के लिए काम करें और फिर उनके लिए जो फूड सिक्योरिटी होता है, खाद्य सुरक्षा की बात होती है, क्योंकि ट्राइबल लोगों को ज़्यादा खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है, तो उसके लिए हो। और फिर भारत में झारखंड में हम लोग आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। हम लोग 12:30 से लगभग बैठक करेंगे कांग्रेस भवन में ही, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी कोरोना पीरियड में किसी तरह की मीटिंग मनाही है, लेकिन ऑफिस में तो हम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, इसलिए वहीं करेंगे। इसमें हम लोग मुख्यतः जो यूपीएससी में आदिवासी युवक युवतियाँ सफल हुए हैं उनको सम्मानित करेंगे, और आदिवासियों के बीच में जो मुख्य लोग हैं जो सेवा करते हैं, उनकी सामाजिक सेवा करते हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं, झारखंड हो चाहे जो पूरे देश में जो आदिवासी लोग हैं या देश के बाहर लोग हैं, इसका उत्थान के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है, और बनाकर इसके उत्थान के लिए शोषित, दलित, कुपोषित लोगों के लिए आगे बढ़ाने की काम किया है। और ये संदेश हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि आज जिस समाज ने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी है, जिस समाज ने हमारे लिए इस देश को आज़ाद करने के लिए बलिदान दिया है, त्याग दिए हैं, उसके लिए भी हमें सोचकर इस समुदाय को आगे बढ़ाने की काम हम करना चाहिए।
आदिवासी जिस परंपरा में, जिस धार्मिक विधि में है, जिस जंगल जमीन और पहाड़ के नदी नालों के बीच में है, उनको उसी तरह से रहने दिया जाए, क्योंकि पर्यावरण के सबसे बड़ा अगर पुजारी है तो दुनिया के आदिवासी हैं। वो मूलभूत पर पेड़ पौधा पहाड़ का ही पूजा करते हैं। तो मेरा मानना है कि जो राजनीतिक तौर पे उनको सनातन धर्म का पार्ट बनाना चाहते हैं, जो राजनीतिक तौर पे उनको किसी और धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं, ये आ जाए और आदिवासी की मूल परंपरा के साथ खड़ा हो, जिसका वो मांग करते रहे हैं। आज उनका क्या है ये सरना कोड का क्या मतलब है कि हमारी संस्कृति परंपरा सभ्यता जो है वो अक्षुण्ण रहे, बचा रहे, इसीलिए तो सरना कोड मांग रहे हैं। और अगर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ईमानदार है इस परंपरा तक, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन में सब खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो मैंने कहा कि पर्यावरण के सबसे बड़े पुजारी वो है, इसको खत्म मत हो। विश्व के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। विश्व के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। विश्व के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। विश्व के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। विश्व के आदिवासी एक हो, एक हो। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज हम लोग अपने जितने भी आदिवासी हमारे वीर सपूत, हम लोग आज उनको याद कर रहे हैं। और आज तमाम जनजाति जो है आदिवासी समुदाय विश्व के तमाम लोगों को शुभकामनाएं देते हैं आदिवासी दिवस के अवसर पर। और हम लोग अपने जो पूर्वज के राह पर हम लोग सदैव चलने का हम लोग को प्रयास करने का ज़रूरत है। हम लोग अपने जो परंपरा है, अपना जो रीति रिवाज है, विधि विधान है, उन तमाम चीज़ों को हम लोग को बरकरार रखने की ज़रूरत है, अपने आने वाले पीढ़ी को हस्तांतरित करने की ज़रूरत है। आज केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से विश्व आदिवासी दिवस आज हम ही सभी लोगों ने मनाया है। और ख़ास करके हमारे मुख्य पहान जगलाल पहान जी और सारे पदाधिकारी लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस सादगी से मनाने का काम किया है। और पिछले वर्ष लगातार आप लोगों ने देखा होगा केंद्रीय सरना समिति लगातार शहर के बीच में एक सज सज्जा और एक धूम धड़ाका के साथ आदिवासी दिवस मनाती थी। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के वजह से हम लोग सादगी से मना रहे हैं। और निश्चित रूप में हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि आदिवासी जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं एक साथ हो और एक हम लोग हमारे पूर्वज के जो सोच था उसके राह में हम लोग चलें। चला चला रे आदिवासी एकता बना, चला चला रे झारखंड के आगे बढ़ा, चला चला रे आदिवासी आगे बढ़ा। सभी देखने वाले श्रोता और ट्राइबल इंडिया टीवी को मैं जोहार करता हूं। और विश्व आदिवासी दिवस के दिन मैं सबको अपने दिल से आदिवासियत को बढ़ाने के लिए और उनकी समृद्धि के लिए मैं कामना करता हूं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं एक प्रतिमा है, ये एक आर्टिस्ट की कल्पना है। ये आर्टिस्ट ये शो करना चाह रहे हैं कि झारखंड में CNT-SPT एक्ट का बहुत हद तक जो पालन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। आज आदिवासियों में रोष है ना, वो अपने खतियान को लेकर घूम रहे हैं, वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो इसको जल्द से जल्द आदिवासियत की रक्षा हेतु सरकार और सारी जनता को जागृत करने के ये कलाकारों का एक मुहिम। इनके ये जो कलाकृति है इसको दिलीप कुमार टुको ने बनाया है।
ये झारखंड के एक जाने माने शिल्पी हैं और सामाजिक चिंतक भी हैं। इन्हीं की परिकल्पना है और हम लोग इसका समर्थन करते हैं और मैं चाहता हूँ कि कला जगत इस तरह से लोगों के बीच में आए, आदिवासी कला भी और मुखरित हो और लोग इसके प्रति संवेदनशील बने। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 विश्व के आदिवासी एक हो विश्व के आदिवासी एक हो हम लोगों को इस बात का डर है कि संवैधानिक रूप से जो भी हमें अधिकार मिले हैं उसको पूरी तरह से मिटाने की एक साजिश चल रही है, मगर हम पूरे देश के जो प्रकृति पूजक आदिवासी हैं हम एकजुट हैं और हम इस षड्यंत्र को सफल होने नहीं देंगे। हम लोगों ने ठान लिया है कि अगर हम लोगों को जनगणना से पहले 2021 की जनगणना से पहले अगर अलग धर्म कोड नहीं मिलता है तो हम इसका बृहद रूप से इसका हम बहिष्कार करेंगे सरकार को। और हम अपने जो राज्यपाल हैं, महामहिम राज्यपाल, उनके माध्यम से भी हम अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक भी हम लोग संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह का जो आदिवासियों के साथ, जहां एक तरफ संयुक्त राष्ट्र कहता है कि आदिवासियों की अपनी परंपरा, रूढ़ी व्यवस्था और जो उनकी पहचान, भाषा, सब कुछ संरक्षित करने की ज़रूरत है, वहाँ पर हमारी पहचान को ही मिटाने की कयावाद हम लोग देख रहे हैं, मगर हम लोग एकजुट हैं, बोल बंद हो रहे हैं और हम लोग ये षड्यंत्र को पूरा नहीं होने देंगे। विश्व आदिवासी एक हो, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर स्पेशल सब्जेक्ट का ऐलान किया है यूएनओ ने। वह कोविड-19 और आदिवासी जीवन और इनका एडजस्टमेंट प्रकृति से, इस संदर्भित पूरे दुनिया में इसी विषय को लेके, मुख्य विषय को लेके मनाया जा रहा है कि ये लोग का जो प्रकृति के अंदर एडजस्टमेंट का जो चीज़ है, कोई भी रोग व्याधि आता है तो सामाजिक संस्कार करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, गैदरिंग करते हैं और तमाम तरह का प्रकृति में ही इसका उपाय को खोजते हैं। ये विलक्षण प्रक्रिया चीज़ें आदिवासियों में देखा जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। आने वाले दिनों में हम सभी आदिवासी एकजुटता और एक साथ मिलकर पूरे विश्व को, जो हमारे पूर्वजों ने जो संदेश दिया है, उस संदेश को हम लोग बरकरार रखें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी आदिवासियत को समझते हैं और जो लोग आदिवासियत को नहीं समझते हैं, वैसे पूरे विश्व में लोग आज धर्मांतरित हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासियत को वो समझेंगे, आदिवासी परंपराओं को समझेंगे और एक दिन जब आदिवासी के साथ वो लोग जो दूसरे समुदाय में चले गए हैं, भटक गए हैं, उनके लिए हमारा कहना है कि वो लोग भी आदिवासियत को बचाने के लिए एक दिन हमारे साथ आएंगे। मैं आज एक धर्मगुरु होने के नाते उन सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आदिवासियत को ख़त्म करने के लिए जो षड्यंत्र रचा है, खासकर मैं विश्व हिंदू परिषद RSS को कहना चाहता हूँ कि आप राम को राम न रहने दें और आदिवासियों को आदिवासी रहने दें। दोनों को मिलाने का आप अपना विचार छोड़ दें, क्योंकि हम आदिवासियों को जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने समझा है कि आदिवासी हैं तब यह दुनिया है, और इसलिए मैं उन सभी लोगों को मैं चेताना चाहता हूं कि आदिवासियों को भटकाने का, उन्हें तोड़ने का, उन्हें बर्बाद करने का वो साजिश करना बंद कर दें। आदिवासी दिवस के अवसर पर दुनिया के आदिवासी को हम शुभकामना देते हैं। साथ ही हमारे ये मंच पर जो विभिन्न संगठन के लोग भी आए हुए हैं, उनको भी शुभकामना देते हैं। आज हम देखते हैं कि आदिवासियों का भी सबसे बड़ा चुनौती है धर्म कोड को लेकर के।
जैसे कि इतिहासों में पढ़ा है और हम लोगों ने देखा है, जब 1995 में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने जाने का निर्णय लिया और 2007 में उसकी अधिवेशन हुई कि आदिवासियों के धर्म, संस्कृति, परंपरा, जल, जंगल, जमीन, उसमें आत्मनिर्भर के अधिकार, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। उसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जो हमारा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो हमारे पवित्र मिट्टी को ले जाने का प्रयास किया गया और हमारे धर्म संस्कृति को एक राजनीतिकरण करने का किया गया, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। विश्व में जिस तरह से हम आदिवासी लोग हैं, लगभग 90 देशों में आदिवासी हैं और सभी लोग हम लोग आदिवासी लोग एकजुटता होकर हम लोग आदिवासी दिवस मनाते हैं और उसी का एक परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ भी जमा हुए हैं। हम लोग आदिवासी दिवस मना रहे हैं। आदिवासी दिवस, आदिवासी लोग प्रकृति के पुजारी हैं। हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं और हम लोग पेड़ पौधा का पूजा करते हैं। यही हमारा आदिवासी का अलग एक पहचान है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग जिस तरह से, वो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस के लोग हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, ऐसे लोग, कुछ लोग राजनीति करने के चक्कर में, वोट बैंक बनाने के चक्कर में हमारे सरना स्थल से जो मिट्टी का चोरी कर रहे हैं, बिना पूछे उठा के ले जा रहे हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, विरोध कर भी रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर उन लोगों को राम मंदिर बनाने में यहाँ की सरना स्थल का मिट्टी का ज़रूरत था, तो लोग यहाँ के समाज से बैठते, यहाँ के आदिवासी समाज के साथ बैठ के उनसे निवेदन करते, आवेदन करते, मांग करते कि हमको आपके सरना स्थल के पवित्र मिट्टी का ज़रूरत है, हम लोग वहाँ लगाएंगे। ये कहते तो हम लोग विचार करते, देखते हैं हम लोग कि हम लोगों को देना है या नहीं देना है। हम लोग समाज के लोग बैठते, पहानों के साथ हम लोग बैठकर हम लोग विचार करते, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ के मिट्टी ले गए हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग जिस तरह से हम लोग अभी बैठक के माध्यम से भी, ये सेमिनार के माध्यम से भी हम लोग मांग करते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारा आदिवासी धर्म कोड जो है, वो धर्म कोड जितना जल्द से जल्द हो लागू होना चाहिए और आने वाले जो 2021 की जनगणना है, उसका जो प्रपत्र है, उस प्रपत्र में हमारा आदिवासी धर्म कोड का कॉलम अलग से होना चाहिए। इसलिए कि हिंदू का धर्म कोड अलग है, ईसाई का अलग है, सिख का है, मुस्लिम का है, जैन का है, बौद्ध का है और भी बहुत पारसी का है, बहुत सारे लोगों का है, लेकिन आदिवासियों का कहीं भी कॉलम नहीं है और हम लोग अलग हैं। हम लोग सबसे, सभी धर्म से, सभी जाति से हम लोग अलग हैं आदिवासी, इसलिए हमारा कॉलम अलग से होना चाहिए। मैं तहे दिल से राज्य सरकार का शुक्रगुजार हूं कि आज राजकीय अवकाश की भी उन्होंने घोषणा की है। उसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूं, शुभकामना देना चाहती हूं आपकी अपने तरफ से कि कोई भी सरकार इतने वर्ष से जो नहीं किया, राज्य सरकार ने वो कर दिखाया। तो हमें बहुत, हम लोगों को, आदिवासी समाज को बहुत आशा है उनके साथ। और अभी का जो धर्म कोड की जो मांग है हमारी, तो हम लोग चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द आज की जो भी हमारा विश्व आदिवासी दिवस में हम लोग एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से अनुशंसा करके केंद्र को भेजें, ताकि जो हम लोग एक बड़ा जो रैली करना चाह रहे हैं, धरना देना चाह रहे हैं, वो हम लोग कम से कम इससे पहले हम लोग अनुशंसा करके भेज दें, ताकि हम लोग राज्य सरकार के समर्थन में सारे लोग रहे और केंद्र से फिर हम लोग आशा करते हैं कि केंद्र से भी हो जाना चाहिए हम लोगों का। विश्व के सारे आदिवासियों को और उन तमाम लोगों को इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और मैं इस अवसर पर जो अधिकारों की बात हो रही है और हमारे समाज पर जो आघात प्रतिघात किया जा रहा है, आदिवासी समाज एक शांतिप्रिय समाज है, ये अहिंसा पर विश्वास नहीं करता और अपनी विधि व्यवस्थाओं पर ही चलता है। लेकिन यहाँ पर आरएसएस के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जबरन यहाँ पर हम लोगों को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे अधिकारों को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं इस मंच से उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि ये इस तरह का प्रयास ना करें। हम लोग ये संकल्प लें कि विश्व को अगर बचाया जा सकता है तो वो पर्यावरण से बचाया जा सकता है। और पर्यावरण को आज हम लोग ये ठाने कि हर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित हो। और पर्यावरण जब सुरक्षित होगा तो यहाँ का जीव जंतु मानव सभी सुरक्षित होंगे। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि आज आदिवासी है तो समझिए कि इस धरती पे जीवन है। आज आदिवासी प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति को लेकर ही पूजा पाठ पद्धति करते हैं और इसी पर निर्भर होते हैं।
हमारा अपना जल जंगल जमीन होता है जिस पर खेती बाड़ी करते हैं, जिस पर हम लोग निर्भर होते हैं और इसी पे हम लोग जीवनयापन करते हैं। देश दुनिया जाए जना के जगह, जना के जगह, चला चला रे आदिवासी एक तबाना, चला। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।